संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं वर्णाश्रम व्यवस्था पर, जिसमें हम इसके परिचय को देखेंगे, आश्रम के प्रकार और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जानते हैं क्या है इसका परिचय, उसके बाद आश्रम के जो प्रकार हैं उनको देखेंगे और फिर अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो एक ही वीडियो में जो है कम से कम 6 से 7 टॉपिक हम ले लेंगे। आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति है श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। आश्रम वे स्थान है जहाँ पर परिश्रम किया जाए या प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम की यात्रा में एक विश्राम स्थल की तरह कार्य करते हैं। यहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। भारतीय समाज को सुव्यवस्थित, संगठित एवं परिष्कृत करने के लिए ये व्यवस्था दी गई थी। सर्वप्रथम जो है आश्रम व्यवस्था के लिए विषय में जानकारी जाबालोपनिषद से मिलती है। वहीं मनुस्मृति में इन्हें आदर्श आर्य जीवन के दिशा निर्देश कहकर संबोधित किया गया है और मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर इन्हें 25-25 वर्षों के भागों में विभाजित किया गया है। आश्रम के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का माना गया है। तो पहला जो है वो 0 से 25, फिर 25 के बाद 50 तक, फिर 50 के बाद 75 और 75 से 100 तक। एक एक आश्रम को विस्तार से देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसमें आयु 0 से 25 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। विद्या अध्ययन का आश्रम है ये। इसमें प्रारंभ में उपनयन संस्कार के बाद जो है इसका प्रारंभ होता है। पुरुषार्थ केवल धर्म होता है और ब्रह्मचारी के 2 प्रकार होते हैं। एक तो उपकृवाण, जो ब्रह्मचर्य समाप्त होने तक ब्रह्मचारी रहने वाला, और एक होता है नैष्ठिक, जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाला को नैष्ठिक कहा जाता है। महिला छात्राओं को ब्रह्मचारी के 2 प्रकार हैं। एक तो है ब्रह्मवादिनी, जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, और एक होता है सधोवधू, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य पालन करती हैं, उनको सधोवधू कहा जाता है। तो आपको पुरुष ब्रह्मचर्य में 2 याद रखने हैं ब्रह्मचारी। एक तो उपकुर्बाण, जो ब्रह्मचर्य समाप्त होने तक जो है ब्रह्मचारी रहते हैं। वहीं नैष्ठिक जो है जीवन पर्यंत जो है ब्रह्मचारी रहते हैं। उसी प्रकार से महिला छात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें ब्रह्मवादिनी जो कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, और जो सधोवधू होती हैं ये विवाह तक ही रहती हैं। विवाह होने के पश्चात ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती हैं। ब्रह्मचार्य समाप्ति एवं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात समावर्तन संस्कार जो है वो होता है। मनु के अनुसार ब्राह्मण 8 वर्ष में, क्षत्रिय 11 वर्ष में और वैश्य 12वें वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं। 3 वर्गों तथा स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, शूद्रों को नहीं। तो शूद्र वर्ग को छोड़कर बाकी जो 3 वर्ग हैं उनको उपनयन संस्कार का जो अधिकार था, बाकी तीनों वर्गों को नहीं था। अब हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, जिसकी एज है 25 से 50 वर्ष। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रमों में से एक है। इसमें विवाह संस्कार पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति। गृहस्थ आश्रम के दौरान मनुष्य 5 महायज्ञ तथा 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। 5 महायज्ञों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, साथ ही 3 ऋणों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार गृहस्थ कार्य धर्म के अनुसार जीविकोपार्जन, विधि पूर्वक विवाह, अपनी विवाहित पत्नी से ही संपर्क रखना, देव पितृ एवं भृत्यों को खिलाने के बाद बचे अन्न को ग्रहण करना, यही गृहस्थ आश्रम है। अतिथि का सत्कार करना, मनुस्मृति के अनुसार सभी आश्रम इसी पर निर्भर हैं। सांसारिक उपभोग, संतानोपत्ति, यौन इच्छा पूर्ति हेतु ये आवश्यक है। अगला जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या होता है, वन में प्रवेश करना इसका अर्थ होता है। और कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ को बेखानस कहा गया है। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर इसमें त्याग कर दिया जाता है, और वेदों उपनिषदों का अध्ययन तथा तपस्या करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसमें आश्रमों में अंतिम तथा क्रम में ये चौथा है। पूर्ण परित्याग एवं परिहार, परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इसका मूल उद्देश्य हुआ करता है। महाभारत में 4 आश्रम, मोक्ष प्राप्ति, 4 सोपान बताया गया है। ब्रह्मलोक तक पहुंचने का जो है रास्ता बताया गया है संन्यास आश्रम को। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वहीं चारों आश्रमों का पालन विधान द्विज के लिए किया जाता है।
तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ समझने जैसा हो था नहीं। एक बार देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन आपको जाबालोपनिषद में मिलता है, ये बस विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद 4 आश्रम होते हैं, इनके बारे में याद रखना है और ऐसी कोई विशेष जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। उपनयन संस्कार के बाद जो है ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाता है। इसमें हमने 2 प्रकार देखे थे, ब्रह्मचारी के उपकुर्बाण और नैष्ठिक, और महिला छात्राओं के भी 2 प्रकार देखे थे, ब्रह्मवादिनी और सधोवधू के देखे थे। वहीं गृहस्थ जीवन में हमने देखा था कि ये विवाह संस्कार के पश्चात होता है, और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे पुरुषार्थ के बारे में। देखो, हिंदू शास्त्रकारी ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया है उन्हें ही पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। तो जो पुरुषार्थ है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष तथा अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी और अर्थ का तात्पर्य है लक्ष्य, अर्थात विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। ऋग्वेद में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक मनु हैं। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति साधन है। तो कौन कौन से 4 पुरुषार्थ की बात की जाती है? अर्थ धर्म काम मोक्ष की बात की जाती है। हम इनको एक एक करके देखेंगे। धर्म शब्द की उत्पत्ति जो है धृत धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या होता है इसका अर्थ? होता है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना, इसका अर्थ होता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना अर्थात अस्तित्व बनाए रखना, इसका अर्थ है। सामाजिक व्यवस्था का नियामक है धर्म। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत कहे गए हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि, जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। धर्म एक आचरण संहिता है जिसमें व्यक्ति नियमित होता हुआ विकास करता है और परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं मिला है जो प्रश्न में पूछा जा सके। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन बताया गया है अर्थ को। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं जो है निर्भर करती हैं। मनु धन धर्म के अनुसार ना हो तो न्याय दे, त्याग दे होना चाहिए था, त्याग दे, है ना। चाणक्य ने अर्थ को धर्म तथा सांसारिक जीवन का मूल माना है। धर्म पैसे की बात की जा रही है यहाँ पर। काम की बात करें, काम का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय सुख। व्यापक अर्थ में काम से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। इसमें मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, जीवन के विविध आनंदों को भोगता है। मत्स्य पुराण में धर्म रहित काम को वनध्या पुत्र के समान बताया गया है, और महाभारत में उद्योग पर्व में कहा गया है धर्महीन काम बुद्धि नष्ट कर देता है। मोक्ष की बात की गई है तो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मुक्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त करना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष का प्रथम उद्देश्य होता है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो अर्थ और काम पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं, वहीं धर्म तथा मोक्ष पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। मोक्ष के पश्चात आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो जाता है, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। वहीं काम के 3 प्रकार बताए गए हैं, एक तो सात्विक, राजसिक और तामसिक काम के 3 प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है वर्ण। यह भी छोटा सा ही चैप्टर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं हम जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। प्राचीन इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी शुरुआत वैदिक युग में मानी जाती है, और प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को उपयोगी माना जाता था और राजा इस व्यवस्था के संचालन में के लिए जो है उत्तरदायी होते थे। लेकिन इसका अर्थ देखें तो वर्ण का अर्थ होता है, शब्द उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और इसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। वर्ण से तात्पर्य वृत्ति अथवा व्यवसाय के चुनाव से था। किससे था? व्यवसाय के चुनाव से वर्ण का तात्पर्य था। कोई व्यक्ति अपनी पसंद के व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, वर्ण शब्द का यही होता है शाब्दिक अर्थ। हमें 4 वर्ण पढ़ने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम वर्णा सिस्टम में 4 वर्णों को पढ़ने वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। तो सबसे पहले हम वहीं पहुंचते हैं जिसको पढ़ना है। सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ण की बात करेंगे। ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त था,
यह वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखते थे। इनका जो मुख्य कार्य है यज्ञ करना है, वेद पढ़ना, दान दक्षिणा ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसका जो अन्य नाम है द्विज, वृप और द्विजोत्तम और भूसुर है। समस्त प्राणियों को गुरु माना जाता था और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है था। क्षत्रिय की बात करें तो प्राचीन इतिहास में सम्मान की दृष्टि से समाज में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। इनका जो मुख्य कार्य था राज्य की रक्षा करना, शस्त्र तथा युद्ध नीतियों से राज्य को सुरक्षित रखना। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों के प्रमुख कर्म बताए गए हैं भूरक्षण करना, शस्त्र धारण करना और यज्ञ करना। वहीं जो तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, इनका क्रम में तीसरा स्थान था और वैश्य समाज के भरण पोषण का कार्य करते थे। वहीं जो शूद्र हैं वर्णों में चौथे थे और सबसे निचला वर्ण था यह तीनों वर्णों की सेवा करना, शिल्प कला के कार्य करना शूद्र के प्रमुख कार्य थे। गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त अन्य किसी आश्रम में जाना इनको निषेध माना जाता था। शूद्र आश्रम को, शूद्र वर्ण को। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को यज्ञ करना और वेद पढ़ने की मनाही थी। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध और सौनदंड ऋषि के मध्य वर्ण व्यवस्था का चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। भृगु ऋषि ने रंग के आधार पर वर्ण विभाजन किया है। वहीं भगवद गीता हिंदू समाज में वर्णों के संबंध में पेशे, कर्तव्य, गुण का वर्णन करती है। तो आपको जो याद रखना है वो दीर्घ निकाय के बारे में याद रखना है कि गौतम बुद्ध और सौनदंड ऋषि के मध्य वर्ण व्यवस्था पर जो चर्चा वर्णित है उसका वर्णन मिलता है। अब हम संस्कारों की बात करेंगे। देखो, संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता एवं पवित्रता। इनका जो अलग अलग विभाजन भी किया गया है। संस्कार की प्रमुख विशेषताओं में शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता एवं आस्तिकता होती है और विभिन्न ग्रंथों में जो है संस्कारों की संख्या जो है अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे ऋग्वेद में 3 संस्कारों की बात की गई है, वहीं पास्कर, बोधायन एवं बराह सूत्र में जो है 13 संस्कारों की बात की गई है। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार और मनुस्मृति में 13 एवं दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कारों की बात की है। संस्कारों का विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है। कुछ संस्कार जन्म से पूर्व के होते हैं और कुछ होते हैं मरणोपरांत तक। जन्म से पूर्व के जो संस्कार होते हैं उनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन संस्कार शामिल हैं। वहीं शिशुकाल के समय पर जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म होता है और बाल्यावस्था में कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार और वेदारंभ होता है और युवावस्था के दौरान केशांत, समावर्तन और विवाह संस्कार को किया जाता है। मरणोपरांत संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी संस्कारों को हम एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले जन्म के पूर्व से जो संस्कार हैं उनको देखते हैं। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार है। इसमें माँ के गर्भ में बीज आरोपित किया जाता है और पुत्र प्राप्ति किए जाने वाला प्रथम और महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका उद्देश्य होता है कि सुंदर, गुणवान, स्वस्थ संतान को जन्म देना। प्रथम ऋतु दर्शन के बाद चौथे से 16वीं रात्रि को ये किया जाता है। दूसरा जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार के बाद जो क्रम में दूसरा है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार गर्भ धारण के चौथे माह में संपन्न करना चाहिए। स्त्री नए वस्त्र धारण करती है, व्रत रखती है तथा बरगद के छाल का रस उसकी नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता है। पुत्र की कामना करने के कारण इसे पुंसवन कहा गया है। तो ये दूसरा था। पहला देखा हमने गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन संस्कार। तीसरा जो संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार है। गर्भाधान के तीसरे और 8वें मास में किया जाता है। महिला के केसों के ऊपर उठाकर पति संवारता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सीमांतोन्नयन संस्कार है इसमें महिला के केसों को उसके जो पति होते हैं उनको संवारते हैं। अमंगलकारी एवं दुष्ट शक्तियों से गर्भवती स्त्री की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। जातकर्म संस्कार संतान उत्पत्ति के तुरंत बाद किया जाता है और इसमें नाभि छेदन से पूर्व बच्चे को पिता 3 बार शहद की बूंद, घी, मक्खन सुंघाता है, फिर चटाता है। इसके बाद नाल छेदन किया जाता है। इसको जात कर्म संस्कार कहा जाता है। नामकरण संस्कार की बात करें तो जन्म के 11वें एवं 12वें दिन किया जाता है। गृह शुद्धि हेतु भोज तथा हवन भी किया जाता है और मनु के अनुसार बच्चे का नाम वर्ण का घोतक होता है। तो नामकरण संस्कार जन्म के 11वें और 12वें दिन में होता है। निष्क्रमण संस्कार की बात करें तो बच्चे के जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है जन्म के तीसरे और चौथे माह के अवसर पर।
अन्नप्राशन संस्कार की बात करें तो बच्चे के जन्म के छठे माह में, जन्म के बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है उस समय पहली बार जो है बच्चे को पका हुआ अन्न खिलाया जाता है, उसको ही अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। फिर होता है चूड़ाकर्म संस्कार। ग्रह सूत्रों के अनुसार बच्चे के जन्म के प्रथम अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह संस्कार होता है, इसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। तो जो आप मुंडन देखते हो उसी को चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। प्रथम बार बच्चे के बाल काटे जाना चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। अब हम बाल्यावस्था के संस्कारों को देखेंगे, जिसमें कर्ण छेदन बच्चे के तीसरे या 5वें वर्ष के मध्य किया जाने वाला संस्कार। सोने या चांदी की बाली पहनाई जाती है कर्ण छेदन संस्कार में। जो विद्यारंभ या पट्टी पूजन संस्कार है ना, शिशु जन्म के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष में किया जाता है। पट्टी पर बालक से ओम लिखाकर शिक्षक द्वारा पट्टी पूजन किया जाता है, इसे ही विद्यारंभ या पट्टी पूजन संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ आना। ब्राह्मण जो है 8वें वर्ष में, क्षत्रिय 10वें वर्ष में और वैश्य जो है 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार करते हैं। बालक को यज्ञोपवीत धारणा करवाकर गुरु के घर भेजा जाता है। उपनयन के पश्चात उन्हें द्विज की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ है दूसरा जन्म। वेदारंभ संस्कार सर्वप्रथम व्यास स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है वेदारंभ का, और गायत्री मंत्र के साथ वेदों का अध्ययन किया जाता है वेदारंभ संस्कार में। युवावस्था के संस्कार में केशांत संस्कार 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार। प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती है, इसको ही केशांत संस्कार कहा जाता है। और जो समावर्तन संस्कार होता है ना, शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी के घर लौटने को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इसमें गुरु को दक्षिणा भी दी जाती है। विवाह संस्कार, तो विवाह संस्कार से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश कर जाता है। और जो मरणोपरांत संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार है। मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, मृत्यु के समय संपादित किया जाता है इसको। और इसमें संबंधित अब परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखें, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे। स्मृति ग्रंथों में संस्कार जो है ना, उनकी कुल संख्या 16 बताई गई है। अन्नप्राशन के संदर्भ में चोरुनु शब्द का अर्थ बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना है। वहीं वह लड़कियां जो उपनयन संस्कार से गुजरती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। हिंदू विवाह का प्राथमिक गवाह वैदिक अग्नि देवता हैं। और चतुर्थ कर्मी विवाह के चौथे दिन किया जाने वाला संस्कार जो है वो चतुर्थ कर्मी कहलाता है। तो संस्कारों को आप क्रम से पढ़ोगे ना तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। देखो एक बार क्रम से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है जन्म से पूर्व के सिद्धांतों में गर्भाधान आता है, मतलब गर्भ में बीज आरोपित। फिर पुंसवन संस्कार होता है और फिर होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। फिर उसके बाद जात कर्म, नामकरण होता है, निष्क्रमण संस्कार मतलब बच्चे को चौथे माह घर से बाहर घुमाए नहीं निकाला जाता है। फिर अन्नप्राशन होता है, कठोर भोजन खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म है ना, मुंडन किया जाता है। फिर बच्चे का कर्ण छेदन किया जाता है, कान को छेदी जाता है। फिर विद्यारंभ यानी कि पट्टी पूजन कराया जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार होता है, जिसके लिए विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है बच्चे को। वेदारंभ संस्कार उपनयन संस्कार के बाद का है, मतलब वेदों का अध्ययन कराया जाता है। फिर शुरू होते हैं युवावस्था के संस्कार, जिसमें केशांत संस्कार, समावर्तन और विवाह संस्कार शामिल है। इसके बाद सबसे अंतिम संस्कार होता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ये मरणोपरांत संस्कार किया जाता है। अब हमें देखना है कर्म का सिद्धांत, है ना। तो कर्म के सिद्धांत से संबंधित चीजों की और विभिन्न अवधारणाओं को समझेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे। देखो क्या है, हिंदू धर्म में कर्म एक अवधारणा है जो कार्य करण सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, उसके अनुसार उसको फल भी मिलेगा। तो कर्म फल के आधार पर विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार हम कर्मों को देखें तो सबसे पहले कर्म फल के आधार पर कर्म देखें तो एक होता है संचित कर्म। कौन सा? संचित कर्म। पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे कर्म जो पूर्व जन्म में किए गए थे वो संचित हो जाते हैं, उनके अनुसार जो है पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है उन्हें हमें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है।
संचयीमान कर्म, वे कर्म जिन्हें व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है, जिसका फल उसे भविष्य में भोगने को मिलेगा, उसे संचयीमान कर्म के नाम से जाना जाता है। वासना आधारित कर्म की बात करें तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो कर्म होते हैं। सकाम कर्म जो राग देश से मुक्त होकर किए जाते हैं, जिनके पीछे व्यक्ति की इच्छा होती है, इनमें वासना संस्कार बनते हैं। वहीं निष्काम कर्म जो राग देश से रहित होकर किए जाते हैं, जिसके पीछे व्यक्ति किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, उसे निष्काम कर्म कहा गया है वासना आधारित कर्मों में। गीता के अनुसार कर्मों को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला तो है सात्विक कर्म, है ना। सात्विक कर्म में शास्त्र विधि से नियत, रजस कर्म भोग विलास से युक्त और तमस कर्म परिणाम हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ कर्म को तमस कर्म की श्रेणी में रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के मोक्ष प्राप्ति हेतु किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। कर्ता के आधार पर कर्मों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कृत कर्म, ऐसे कर्म जिनका कर्ता स्वयं जीव ही होता है। कारित कर्म, जिन कर्मों को जीव स्वयं ना करके अन्यों से करवाता है, उसे कारित कर्म कहा जाता है। माफ कीजिएगा। अनुमोदित कर्म, वे कर्म जिन्हें जीव साक्षात स्वयं नहीं करता, ना ही किसी से को प्रेरित अर्थात तो आदेश करता है, परंतु किसी के किए गए कर्म का अनुमोदन या समर्थन करता है, उसको ही अनुमोदित कर्म कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार पाप पुण्य के आधार पर कर्म बताए गए हैं। योग दर्शन में शुक्ल कर्म अर्थात शुभ कर्म, सुख प्राप्त करने वाले कर्म जैसे दान और सेवा। कला कर्म अर्थात अशुभ कर्म, दुख प्राप्त करने वाले कर्म जैसे चोरी और हिंसा। और शुक्ल कृष्ण कर्म, शुभ तथा अशुभ दोनों से मिले हुए कुछ सुख और कुछ दुख दोनों को देने वाले, जैसे चोरी करके दान देना, भोजन बनाना, खेती करना। इन कर्मों से कुछ कीड़े मकोड़ों की हिंसा भी होती है। और चौथा बताया गया है असुकल कृष्ण कर्म अर्थात निष्काम कर्म से लौकिक सुख को प्राप्त कराने वाला ना होकर ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ये योग दर्शन के अनुसार हैं 4 कर्म। वहीं जैन धर्म के अनुसार 8 कर्म बताए गए हैं। पहला है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान को ढकता है जो, है ना, ऐसा कर्म जिसमें ज्ञान को ढकता हो जो। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को ढकता है। वेदनीय कर्म सुख व दुख की अनुभूति कराने वाले कमी होती है इसमें। मोहनीय कर्म मोह में डालने वाले कर्म होते हैं। आयु कर्म वह कर्म जिससे आत्मा को एक नियत समय तक शरीर में रहना पड़ता है, आयु कर्म। नाम कर्म वह कर्म जिसमें आत्मा मूर्त होकर शुभ और अशुभ शरीर धारण करती है, उसे नाम कर्म कहा गया है जैन धर्म में। गोत्र कर्म वह कर्म जिसमें आत्मा को ऊंची एवं नीची अवस्था मिलती है। और अंतराय कर्म जीव की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है, अंतराय कर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म चेतना को माना गया है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म जो है किसको माना गया है, चेतना को माना गया है, इतना ही याद रखना है। हिंदू धर्म के अनुसार जो है सर्वप्रथम कर्म के विषय में जानकारी उपनिषदों में मिलती है। किसमें, उपनिषदों में। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल जो है बुरा होता है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको स्वयं ही भोगना होता है। कर्म फल का चक्र अंततः होता है। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। कर्म सिद्धांतों के संदर्भ में संसार क्या है, तो पुनर्जन्म का चक्र है। कर्म सिद्धांतों के संदर्भ में संसार क्या है, पुनर्जन्म का चक्र है। वहीं हिंदू धर्म किस विचारधारा ने कर्म को और पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह से त्याग दिया है, तो वो चार्वाक हैं जो ना तो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और ना ही पुनर्जन्म के। बौद्ध धर्म कर्म की परिभाषा इरादों से प्रेरित कार्य है। बौद्ध धर्म कर्म की परिभाषा क्या है, इरादों से प्रेरित है। वहीं कौन सा षड्दर्शन कर्म और पुनर्जन्म की केंद्रीय मान्यता है, तो न्याय दर्शन जो है ना कर्म और पुनर्जन्म की केंद्रीय मान्यता पर आधारित है। तो ये तो था हमारा जो है कर्म संबंधी सिद्धांत, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने देखी हैं एक बार उनका रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो से रिवीजन करते जाइएगा ताकि चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। इस परीक्षा के लिए रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना सारी फैक्ट बेस्ड हैं, इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रिवीजन करते रहिएगा।